हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर अमंगेस्ट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ग्रुप। हाईएस्ट या लोएस्ट ग्रुप के निकालने होते हैं। इस टाइप के उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रपोर्शन ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट ग्रुप्स गिवन होता है। देन वी कैन फाइंड आउट द मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर अमंगेस्ट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ग्रुप। तो इसको किस तरीके से किया जाता है, इस क्वेश्चन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इसको एक एग्जांपल के तौर पे शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, द वेजेस ऑफ 5000 वर्कर्स आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। 5000 वर्कर्स हैं, उनकी जो वेजेस हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे n कितना है, 5000। ठीक है। उसके बाद विद मीन 2000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, विद मीन 2000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 120। तो मीन कितना है, 2000, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मीन है 2000 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका जो है गिवन है 120। ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख लेता हूँ कि इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन जो गिवन है हमें क्वेश्चन में वो भी है 120। ठीक है। अब सॉल्व क्या करना है, व्हाट वाज द लोएस्ट वेजेस अमंगेस्ट द रिचेस्ट 500 वर्कर। ठीक है। जो रिचेस्ट 500 वर्कर हैं, उन रिचेस्ट 500 में से जो लोएस्ट वेजेस, सबसे कम वेजेस किसकी है, ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले मान लो हम प्रपोर्शन निकालते हैं। ठीक है। प्रपोर्शन कि हमने जो टॉप के जो 500 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, टॉप के जो रिचेस्ट 500 लोग हैं उनकी तनख्वाह निकालनी है, उनमें में से सबसे लोएस्ट निकालनी है। तो प्रपोर्शन में टॉप के रिचेस्ट 500 डिवाइडेड बाय टोटल 5000 है। ठीक है। तो ये आ गया 10%, बेसिकली 0.1, 10% ही हो गया। तो हमने टॉप के जो 10% अमीर लोग हैं, ठीक है, उनमें सबसे लोएस्ट वेजेस देखनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10% इनकी लोएस्ट वेजेस देखनी है। अब इसको किस हिसाब से करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ 0 लगा दिया। टॉप के 10% लेने ना, तो लेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि यहाँ टॉप के 10% हैं लोग। इसके जो राइट साइड पे जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये एरिया कितना है, लेट दिस एरिया इज़ 10%, मतलब 0.1 या 0.10, एक ही बात होती है। ठीक है। तो ये वाला एरिया तो 0.5 है, और अगर ये वाले टॉप के 10% रिच लोग हैं तो ये बीच वाला एरिया कितना बचा, 40% ही बचा ना ये। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.4, 0.4, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, तो 0.5 एक साइड होता है, 0.5 दूसरी साइड होता है, तो ये वाला तो 0.4 ही बचा। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आपको पुरानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर प्लेलिस्ट में वीडियोस बनी है, उसमें जाके उसकी थ्योरी अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ वैल्यू ऑफ z कॉरस्पॉन्डिंग टू z की वैल्यू निकालेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में किस तरीके से निकलती है। तो मैं फिर से इसको रब कर लेता हूँ, वैल्यू ऑफ z कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.4। तो 0.4 के सामने जो एरिया आ रहा है उसके सामने देखेंगे, आप टेबल के बीच में देखेंगे कि 0.4 के सबसे नज़दीक कौन सा रहा है, ये आ रहा है ना 0.415। बाकी सारे तो इससे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो 0.4 के नज़दीक सबसे ये आ रहा है। तो इसके सामने क्या है, 1.2, और यहाँ पे क्या है 0.09, तो ये लिख देंगे 1.29। ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.29, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग और इसके सामने, दोनों के आमने सामने देखेंगे तो ये 1.29 आता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ z की वैल्यू कितनी है, 1.29। अब तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान बन गया है, सीधा फॉर्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें निकालनी है, और यहाँ पे z की जो वैल्यू है यहाँ पॉजिटिव आ रही है, तो इसलिए ये 1.29 पॉजिटिव में है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती, नेगेटिव होती, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देते। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस हमने सिंपली फार्मूला पुट करना है, z इज इक्वल्स टू x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z की वैल्यू कितनी है, 1.29, x की वैल्यू तो हमने निकालनी है, तो x की जगह तो हम x ही लिख देते हैं। मीन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 2000। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन है अच्छी तरह से, 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो क्वेश्चन में भी गिवन है। अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे। मैं सीधा x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, रुको 2 मिनट, प्रॉपरली लिख देता हूँ, सीधा x की वैल्यू निकाल के लिख देता हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की वैल्यू सीधा निकाल लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 2154 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो 2154.8 हमारा आंसर आ रहा है। तो जो लोएस्ट वेजेस हैं अमंगेस्ट रिचेस्ट 500, जो रिचेस्ट 500 हैं उनमें से जो लोएस्ट वेजेस आ रही हैं वो आ रही हैं
2154.8। तो इसको हम थोड़ा अपना थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए थोड़ा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि द लोएस्ट वेजेस अमंगेस्ट द रिचेस्ट अमंगेस्ट या अमंग द रिचेस्ट 500 जो वर्कर्स हैं आर या इज़ कुछ भी लिख सकते हो 2154.8। ठीक है, 2154.8। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और इसको अगर नहीं समझ आई एक बार 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 देखें, टेबल की वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखने की कोशिश करें। सब कुछ टेबल की वैल्यू पे गिवन है और टेबल आपको पेपर में मिल जाता है। ठीक है, और अगर पेपर के हिसाब से नहीं कर रहे तो रिसर्च वर्क के हिसाब से तो समझना ही मेन है आपके लिए। आई होप ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।